आप सभी स्कूल प्रिंसिपल्स, स्टाफगण, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर एंड प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं डॉक्टर प्रदीप लोरा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नाते एक बार फिर से नमस्कार करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेशन का बखूबी मज़ा उठा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा मॉड्यूल रहेगा, ये मॉड्यूल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और इस मॉड्यूल में जो आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इस एक्टिविटी का नाम है अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, दूसरे के भावों को समझना। तो जैसा कि मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध हैं, ये संबंध हमारे दोस्ती के संबंध हो सकते हैं, आपसी प्यार, मेल जोड़, रिश्ते नाते, आदर सत्कार, गुरु शिष्य के किसी भी प्रकार के किन्हीं भी दो पर्सन के बीच जो रिलेशनशिप है उसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं। और इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हमारा जो आज की एक्टिविटी है वह कहती है कि एक दूसरे की भावनाओं को कैसे समझें। तो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस। इस एक्टिविटी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ जो आज के सेशन के आउटकम हैं वो साझा करना चाहूँगा। पहला तो आउटकम हमारा यह रहेगा, इस सेशन के बाद हम इस मुकाम पे पहुँचेंगे कि हम इमोशंस को पहचानें कि इमोशंस क्या होते हैं। सेकंड है दूसरे के विचार और इमोशंस को किस प्रकार एक दूसरे के साथ जोड़ें। आइए कुछ घटनाएं, कुछ सिचुएशंस आपसे मैं शेयर करूं, उन्हें आप समझना। दो बहन भाई हैं और दोनों के दोनों खेलते खेलते एक दिन घर पहुंचते वक्त लेट हो जाते हैं। दोबारा समझिए, दो बहन भाई हैं और बाहर गली में खेल रहे हैं और खेलते खेलते ही शाम हो जाती है और बच्चे थोड़ा देरी से घर पहुंचते हैं, थोड़ा अंधेरा हो चुका होता है। इस दौरान बच्चे का पिता, उन दोनों बच्चों का पिता उस बहन के ऊपर डांट मारता है। कितनी बार समझा रखा है, वक्त से घर नहीं आ सकते तुम, टाइम देखो अंधेरा हो चुका है, ये वो खूब डांट मारता है। और बच्ची का भाई साथ में खड़ा है, उसे एक बारी का और बच्ची को बार बार डांट मारता जा रहा है। इससे उस लड़की ने कहा कि पापा मैं अकेली तो लेट नहीं हुई, साथ में मेरा भाई भी तो है। तो उसने कहा नो, वह लड़का है और तुम लड़की। तो सिर्फ इस बात के ऊपर अब सोचिए उस बच्ची के दिमाग में किस प्रकार के इमोशंस आ रहे होंगे। क्या वह जो लैंगिक भेदभाव है इसके ऊपर कुछ सोच रही होगी। इस केस को आप अपने दिमाग में रखें। इससे एक केस और जाएंगे हम। ऐसे ऐसे मैं 5 केस डिस्कस करूंगा और लास्ट में हम इसका सबका आपस में इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेकंड केस, 2 लड़कियां हैं, शबाना और सरिता। दोनों अच्छी दोस्त हैं और इनमें जो शबाना लड़की है
इसका मैथ में अच्छा इंटरेस्ट है, और जो सरिता है ये मैथ से घबराती है। तो एक दिन ये सरिता शबाना से कहती है कि कुछ मैथ मुझे भी समझा दे। तो शबाना ने सरिता को अपने लेवल पे मैथ समझाना शुरू कर दिया। अच्छी दोस्त हैं, समझा देती हैं, स्कूल में ऐसा होता है। और हुआ क्या, कुछ समय के बाद जब टीचर ने टेस्ट लिया तो सरिता के नंबर शबाना से ज़्यादा आ जाते हैं उसी मैथ में। अब शबाना को गलत महसूस होता है। वो सोचती है कि मैं हमेशा से फर्स्ट आती थी, मेरे ज़्यादा मैथ में मार्क्स आते थे, लेकिन अब की बार सरिता के ज़्यादा नंबर आ गए। अब यहाँ शबाना के दिमाग में क्या चल रहा होगा, और आगे से वो उसको मैथ की ट्रिक्स बताना भी बंद कर देती है। 2 केस हो चुके हैं, तीसरे केस पे चलते हैं। तीसरा केस है, 2 बच्चे हैं, 2 बहन भाई हैं। लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। और एक दिन वो जो लड़की है 4 साल बड़ी है अपने भाई से, वो अपनी जो फ्रेंड सर्कल के साथ स्कूल से आने के बाद घूमने चली जाती है। वहाँ उन्होंने कुछ चॉकलेट वगैरह भी खाई, मूवी भी देखी हो, यानी कुछ मस्ती करके आते हैं। और घर आते ही अपने भाई को कह देती है कि पापा को नहीं बताना। मान जाता है। लेकिन जब शाम को उनके पापा घर आते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चों के हाव भाव कुछ बदले हुए हैं। उसने बच्चे से पूछा, क्या बात है? उसने कहा, कुछ कोई बात नहीं पापा। उसने थोड़ा सा बच्चे को डांट मारी। डांट मारते ही छोटा बच्चा है, अपने पापा के सब जाल में फंस गया और उसने सारी बात बता दी कि दीदी आज अपनी दोस्तों के साथ घूमने गई थी, और इसके बाद उसने पापा ने अपनी बेटी को खूब डांटा। अब उस बच्ची का अपने पापा के साथ गुस्सा नहीं है, वो अपने भाई के प्रति गुस्सा है, किसने बता दिया। यहाँ भी जो जो इमोशंस आए होंगे एक बार सोचना, डिस्कस करेंगे। एक केस और है, ये भी 2 केस और बचते हैं हमारे। एक केस, एक बच्चा है, नाम है संदीप कुमार, और ये एक बस का इंतजार कर रहा है। बस स्टैंड पे खड़ा है, लाइन लगाए खड़ा है। थोड़ी देर बाद देखता है कि काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है, बस आई नहीं। इतने में बस आ जाती है। बच्चा खुश होता है कि अब मैं बस में बैठूंगा। थोड़ी देर बाद बस स्टॉपेज पे आके रुकती है और लाइन लगी, और उस संदीप कुमार की बारी आने से पहले ही 2 एक लड़के भागे भागे आते हैं, लाइन के बीच में घुस जाते हैं। धक्का मुक्की होती है और वो संदीप कुमार गिर जाता है और बस फुल हो जाती है और संदीप की बस मिस हो जाती है। यानी मैंने आपसे 5 केस स्टडी की और डिस्कस किया आपसे। कौन से थे? पहले में तो वो था कि बहन और भाई दोनों घर से लेट आते हैं, अपने घर लेट पहुंचते हैं, तो बहन के ऊपर डांट पड़ती है कहते हुए कि तुम तो लड़की हो, आपको टाइम पे आना चाहिए था। सेकंड केस था जिसमें शबाना और सरिता जो 2 दोस्त थी, दोनों अच्छी दोस्त थी,
एक दूसरे के हर वक्त काम आती थी, लेकिन यहाँ एक बच्ची ने दूसरी को मैथ की कुछ ट्रिक्स समझा दी और जो पीछे रहती थी वो मैथ में आगे आ गई थी। अगला केस था, जो तीसरा केस था, दो बहन भाई में बहन बड़ी है, छोटा भाई है, और वो बहन अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। शाम को उसके जब पापा डांट मारते हैं तो अपने भाई से गुस्सा होती है। और चौथा केस है, एक जो संदीप कुमार है, बस का वेट कर रहा था। काफ़ी वेट करने के बाद बस आई, लेकिन बस में नहीं चढ़ पाया और उसे गुस्सा आया। 4 केस स्टडी कर लेते हैं समय को देखते हुए। केस तो 5वां बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो अगले सेशन में जोड़ेंगे। तो इन केसों में जनरली क्या होता है, जनरली बच्चा गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा भी लंबे समय तक। सबसे पहला केस था, वो लड़की जिसे ये कहा गया कि तू लड़की है, तुझे घर जल्दी आना चाहिए था, वो सोचने लग जाती है कि पापा तेरे साथ भेदभाव करते हैं। और यहीं से उसके अंदर अगर भेदभाव का विचार पनप जाए तो हो सकता है उम्र भर वो उससे बाहर ना भी निकल पाए, जो कि एक मानसिक रूप से उसे हर पड़ाव में वो व्यवधान ही पैदा करेगा। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो अपने घर वालों से विमुख भी हो जाए। जो दूसरा केस था, जिसमें जो दोस्त थी, एक ने दूसरे की मैथ की थोड़ी सी तैयारी करवाई थी, यहाँ से हो सकता है वो बच्ची आगे कभी भी अपने किसी साथी को कोई भी ट्रिक बताना बंद ही करते, कोऑपरेशन ही बंद करते, उसमें जीनियस डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा केस था जिसमें हमने कहा था कि बहन ने अपने भाई के प्रति द्वेष पाल लिया कि इसने पापा को बता दिया, नहीं तो मेरे ऊपर डांट नहीं पड़ती। क्या ये बिना बताए नहीं रह सकता था? वो हो सकता अपने भाई से ही एक तरह की द्वेष भावना पाल के बैठ जाए। और चौथा केस था जिसमें संदीप कुमार की बस मिस हो जाती है और वो उन लड़कों से दुश्मनी बना के बैठ जाए कि इनके कारण में गिरा और मुझे चोट लगी, मेरी बस मिस हो गई। क्योंकि ऐसे बहुत से केस आते हैं जिसमें कोई चोट लग जाती है, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसका कारण का पता लगता है कि आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले या 2 साल पहले इनके बीच ऐसी कोई घटना घटी थी। सोच के देखिए, 2 साल पहले किसी के बीच कोई घटना घटी और उसे वो अपने दिमाग पे इतना ले जाता है कोई कि वो क्राइम की दुनिया में भी आ जाता है। यानी वो एक छोटी सी कोई घटना पूरे जीवन भर का रास्ता बदल देती है। इसका मतलब जो हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ये जो ताना बाना है, ये मजबूत रिश्तों पे नहीं है। तो इसको कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक शब्द। ये शब्द है एम्पैथी। इसकी स्पेलिंग सुने, EMPATHY, एम्पैथी। ये सिंपैथी नहीं है। हमें यहाँ एम्पैथी पे काम करना है। एम्पैथी होता है कि कोई भी घटना हो या कोई भी किसी भी प्रकार के विचार हो जिससे हमें किसी दूसरे के प्रति गुस्सा आता हो, झगड़े की नौबत आ जाए, उस वक्त हम एक बार उस दूसरे व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के देखें कि अगर उस जगह पे तू होता तब क्या होता। यानी कि जब कभी भी कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आए, जहाँ कहीं आपको गुस्सा आए, जहाँ कहीं कोई बात आपको अच्छी ना लगे, किसी ने कुछ कह दिया, तो एक बार कहने वाले की और अपने आप को रख के देखें कि उसने जो कहा, उसने जो किया, उस वक्त उसके दिमाग में क्या चला होगा।
अगर सामने वाले ने जानबूझ के आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किया, तब तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन हो सकता है सामने वाले के जो इमोशंस हैं, जो हम समझ ही नहीं पाए। जैसे पहला केस था, उसमें एक बाप ने अपनी बेटी को डांटा था। वो बेटी से नफरत नहीं कर रहा है, वो बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसे उस बेटी की हर वक्त सुरक्षा की चिंता लगी रहती है, क्योंकि रोजाना कुछ न कुछ ऐसे केस सुनने को मिलते हैं कि कहीं किसी छोटी बच्ची को अगवा कर लिया, उसके साथ कुछ गलत हो गया। डर लगता है एक बाप को अपनी बेटी के प्रति। तो बाप ने बेटी को धमकाया और बेटी ये मान ले कि भाई को तो कुछ नहीं कहा, तुझे कहा। तो यहाँ बहन गलत है। उसे एक बार अपने पिता की जगह अपने आप को रख के थोड़ा सोचे कि उसकी जो पिता की डांट के अंदर प्यार, भय, डर छिपा हुआ था। उस डर के मारे उसने उस बेटी को धमकाया था। दूसरा केस था जिसमें शबाना और ये जो गुड़िया थी, मैं उसका नाम देखता हूँ रिकॉर्ड में, सरिता। शबाना ने सरिता को मैं समझाया था। यहाँ से अगर वो शबाना ईर्ष्या दिमाग में डाल लेती है कि मैं आगे से किसी को बताऊंगी नहीं, तो यहाँ वो गलत है। उसे कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ ठीक है कि आज सरिता आगे निकल गई, तू मैथ में इतनी ही अच्छी है, तो जहाँ जहाँ तेरे नंबर कट रहे हैं उन एरिया को रिकवर कर लो। मैथ में 100 में से 100 लिए जा सकते हैं। 100 में 100 में पहुंच जाए, पीछे वाले भी 100 पे आ जाए, क्या जाता है, बराबर ही आएगी, आगे तो नहीं निकल पाएगी। तो जो टॉपिक नहीं आता उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, दूसरा पढ़ता रहे, हमें तो सिर्फ अपना मैक्सिमम करना है। इस बात पे सोचें तो उनके बीच भी कभी भी कटुता नहीं आती। तीसरा केस जो था हमारा, जिसमें था बड़ी बहन जो घूमने चली गई थी और बाद में छोटे भाई से गुस्सा थी कि इसने पापा को बता दिया। यहाँ उसे ये समझना चाहिए कि उसका भाई छोटा है। छोटे संरक्षण में होते हैं, जैसे वो बहन के संरक्षण में है ऐसे ही वो अपने बाप के संरक्षण में भी है। जितनी सच्चाई वो अपनी बहन के साथ रख सकता है, उतनी सच्चाई उसे अपने पापा के साथ भी रखनी है। तो यहाँ वो बच्चा गलत नहीं है जिसने अपने पिता को बता दिया। और हर वो दोस्त जो आपकी गलत बात आपके बड़ों को बता देता है, वो सच में आपका दोस्त है, वो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक रहा है। जो साथी आपकी गलती को छिपाए, बड़ों को ना बताए, टीचर को ना बताए, वो आपका दोस्त नहीं है। भले ही कुछ क्षण के लिए आपको वो अच्छा लगा, लेकिन हकीकत में वो आपके अंदर उस बुराई को पनपने में सह दे रहा है। ऐसे दोस्तों से किनारा कर लेना चाहिए। और जो चौथा केस था जिसमें संदीप कुमार बस का वेट कर रहा था, 2 लड़के आते हैं, क्या पता उन दोनों लड़कों की कितनी ज़्यादा इमरजेंसी हो, क्या पता उनकी किस प्रकार की उन्हें आपातकाल स्थिति में जाना हो, कितनी जल्दी हो, हमें नहीं पता। ये सोचिए, ठीक है कि वो शरारती भी थे, उन्होंने नियम भी तोड़ा, लेकिन कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। अगर ये बात हम समझ लें तो हम कभी भी किसी के प्रति बुरे विचार हमारे दिमाग में ला ही नहीं सकेंगे। और जब दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे तब आप कभी भी किसी का बुरा सोच ही नहीं पाओगे, और फिर आप में और दूसरों के बीच जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगी वो बहुत पॉजिटिव होगी। तो यहाँ मैंने जो आपसे डिस्कशन की,
इसमें 3 स्टेप आते हैं OLE। यहाँ O का अर्थ है ऑब्जर्व, L का अर्थ है लिसन और A का अर्थ है आस्क, ओला। हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो यानी कोई भी परिस्थिति हो, सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। सेकंड केस में कोई डांट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अगर फिर भी आपको वो बात अच्छी ना लगे तो बिना कोई झगड़ा किए, बिना किसी द्वेष को पाले, वो बात सामने वाले से पूछनी चाहिए। अगर मौके पे सामने वाला कहीं गुस्से में है, किसी द्वेष में है, कोई बात नहीं, गुस्सा हर वक्त तो नहीं रहेगा। जब शांत हो तब पूछ लें। शांति से अपने दिमाग को प्रयोग में लाएं। अनावश्यक जो इमोशंस हैं उन्हें अपने अंदर हावी ना होने दें। तो जो इमोशंस हैं, दूसरे के इमोशंस, उन्हें समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस दिन ये हम सीख जाएंगे, उस दिन बात कुछ अलग होगी। आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ भी झगड़ा नहीं होगा, और देखना जो जीवन है बहुत सुखमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर प्रदीप आपसे इस सेशन में विदा लेता हूँ, और अगले मंगलवार को इसी मॉड्यूल में अगली एक्टिविटी के साथ मैं फिर आपके समक्ष हाजिर होने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।